हेलो ऑल। आज के हम वीडियो में सीखेंगे आईपीओ। आईपीओ क्या होता है, मैं आपको डीप में बताऊंगी आईपीओ क्या होता है। आप जनरली सुनते हैं मीशो का आईपीओ आ गया, टाटा टाइप का आईपीओ आ गया, वारी का आईपीओ आ गया। लोगों ने 5 से 7 दिन के अंदर अपने पैसे को डबल कर लिया, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है कि आईपीओ के अंदर प्रॉफिट ही हो, कभी कभी लॉसेस भी हो जाते हैं। पहले मैं आपको ये समझाती हूँ कि आईपीओ आता क्यों है, राइट, और आईपीओ क्या चीज होती है। आईपीओ आईपीओ का फुल फॉर्म होता है, सबसे पहले वो समझ लेते हैं हम। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ठीक है। आईपीओ को छोड़ के मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी सुनाती हूं सबसे पहले, जिससे आप समझ पाओगे कि आईपीओ होता क्या। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ अच्छा बनाते हो, फॉर एग्जाम्पल आप समोसे बहुत अच्छा बनाते हो, ठीक है। तो आपने अपने घर पे एक पार्टी रखी और सारे फ्रेंड्स को बुलाया और बोला चलो मैं अपने घर पे पार्टी दे रही हूँ, समोसे की पार्टी, ठीक है। आपने उस पार्टी में अपने 10 दोस्तों को बुलाया। पार्टी के बाद आपके एक फ्रेंड ने आपसे कहा कि आप बहुत अच्छा समोसा बनाते हो, ठीक है। तो आप एक काम करिएगा, आप अपनी खुद की एक आउटलेट ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, आप जैसे आपका नाम नमिता है, आपने बोला कि ठीक है मैं अपना खुद का एक आउटलेट ओपन करना चाह रही हूँ। तो आपने क्या किया, एक नमिता कॉर्नर के नाम से एक अपना आउटलेट ओपन कर दिया, ठीक है। आप जहां पे रहते हो, राइट, जैसे आप पलासिया पे रहते हो, पलासिया के पास में आपको एक शॉप मिली, ठीक है। तो उस शॉप पे आपने क्या किया, वहां पे आपको कॉस्टिंग कम लग रही थी क्योंकि आप जिस एरिया में रह रहे थे वहां पे कॉस्ट कम है, राइट। तो वहां पे आपने 2 लाख का इन्वेस्टमेंट किया एक शॉप में, ठीक है, और वहां पे बढ़िया सा अपना आउटलेट बना लिया। आपका आउटलेट चल भी अच्छा रहा था, ठीक है। तो आपने उस आउटलेट से प्रॉफिट अर्न करना चालू किया 25,000 का एवरी मंथ। आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट हो रहा था, ठीक है। आपने 1 साल 2 साल तक अपनी शॉप को चलाया, ठीक है। उसके बाद में आपकी शॉप पर, ठीक है, आपका एक दूसरा फ्रेंड आया, उसने आपको बोला कि आप चला तो अच्छा रहे हो अपने आउटलेट को, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आपकी लोकेशन सही नहीं है। अगर आप लोकेशन कोई और चूज करोगे तो मे बी आपका प्रॉफिट काफी हद तक बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपका जो फ्रेंड आया है सचिन, उसने आपको ये सजेशन दिया। आपने बोला कि बात तो तुम्हारी सही है। उसने आपको बोला कि जो हब है जहां पे बहुत सारे बिजनेस है, अगर आप वहां पे अपना आउटलेट डालोगे तो आपका जो प्रॉफिट मार्जिन 25,000 का है, ठीक है, वो बढ़ के काफी अच्छा हो जाएगा। हो सकता है 2 लाख का पर मंथ आपको प्रॉफिट होने लगे, ठीक है। आपने उसको बोला बात तुम्हारी सही है, लेकिन उस एरिया में आउटलेट लगाने के लिए मुझे कम से कम यहां से 10 लाख रुपए चाहिए। कितने चाहिए? 10 लाख की आपकी कॉस्ट आ रही है, बट वो आपके पास नहीं है, ठीक है। तो सचिन ने आपको बोला कोई बात नहीं, सचिन ने नमिता को 10 लाख रुपीस दे दिए कि आप एक काम करो, आप 10 लाख रुपीस ले लो और आप अपना आउटलेट डाल लो, और ये पैसे मुझे वापस चाहिए भी नहीं है। दुनिया में कोई इतना अच्छा होता है क्या? नहीं होता है, ओके। तो यहाँ पे नमिता ने अपना नया आउटलेट डाला और उस आउटलेट से उसको जो प्रॉफिट आ रहा था वो 2 लाख पर मंथ का आ रहा था, ठीक है। बट सचिन ने उसको बोला पैसा वापस मत करना, लेकिन उस आउटलेट से जो भी प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको मुझे देना पड़ेगा। तो जिस 100% पे नमिता का पूरा राइट था, अब क्या हो गया है, इसका 10% सचिन को जाएगा, ठीक है। मतलब अब नमिता के पास 90% की इक्विटी है और सचिन के पास 10% की इक्विटी है, ठीक है। अब इनका बिजनेस चल रहा है, लेकिन अब 5 साल बाद जब इनका बिजनेस बहुत अच्छा चला तो एक बिजनेस पर्सन आए इनकी शॉप पर और उन्होंने नमिता को बोला कि तुम्हारा बिजनेस मॉडल बहुत अच्छा है, तुम्हारा फूड बहुत अच्छा है, लेकिन आप ये समझो कि अगर आप एमपी के अंदर अपना आउटलेट चला रहे हो, ठीक है, तो अगर उड़ीसा के किसी बंदे को आपके समोसे खाने हैं तो वो एक समोसा खाने के लिए एमपी नहीं आएगा, ठीक है। तो आपको अपना बिजनेस एक्सपांशन करना पड़ेगा। उसके लिए आपको चैन ओपन करनी पड़ेगी। चैन क्या होती है? एक आउटलेट की बहुत सारी ब्रांचेस। जैसे अगर आपको डोमिनोज का पिज्जा खाना है, आप एमपी में भी खा सकते हो, आप गोवा में भी खा सकते हो, आप मनाली में भी खा सकते हो, सेम पिज्जा, राइट। अब इतना बड़ा एक्सपांशन करने के लिए नमिता को ना तो कोई फ्रेंड पैसा दे पाएगा, ना कोई रिश्तेदार पैसा दे पाएगा, क्योंकि बड़ा अमाउंट होता है। तो जब बड़ा अमाउंट किसी बिजनेस को लगता है तो उनके पास 2 ऑप्शंस होते हैं। एक तो ये कि वो बैंक के पास चले जाए और दूसरा कि वो आईपीओ के थ्रू अपनी कुछ इक्विटी पब्लिक को ऑफर कर दे, ठीक है। तो
तो नमिता ने उस टाइम पे डिसाइड किया कि अगर मुझे एक्सपांशन करने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत है तो मैं एक काम करती हूँ, अपनी बिजनेस की 30% इक्विटी पब्लिक को ऑफर कर देती हूँ और वहां से पैसा गैदर करके अपने बिजनेस को आगे बढ़ा लेती हूँ। और ये जो ऑफरिंग होती है जिसे ही हम आईपीओ बोलते हैं। क्लियर है? आईपीओ, इसमें एक कंपनी अपने बिजनेस की कुछ इक्विटी को पब्लिक को ऑफर करती है और फंड गैदर करती है अपने बिजनेस के एक्सपेंशन के लिए। आई थिंक आपको क्लियर हो रहा है कि आईपीओ क्या चीज होती है। ठीक है, अब आईपीओ काम कैसे करता है, आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, उसकी मेथड भी मैं आपको इस वीडियो में बता देती हूँ। इसके लिए मैं आपको एक लाइव एग्जांपल ही देती हूँ टाटा टेक्नोलॉजीज का। राइट, टाटा टेक, टाटा एक बहुत बड़ा नाम है मार्केट के अंदर। इन्होंने अपना 2023 में आई थिंक टाटा टेक का आईपीओ लेकर आए थे। ये आईपीओ 4 नवंबर से 5 नवंबर तक ओपन था। तो आता है आईपीओ इज ओपन, इट मींस कि आप 4 नवंबर से 8 नवंबर तक ये ओपन था। राइट, 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में आईपीओ के लिए आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फॉर्म फिल करने के लिए आपके पास डीमेट अकाउंट होना बहुत जरूरी है। आपके पास जो भी कोई भी डीमेट अकाउंट है उससे आप अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, आप पैसा जो है आपकी नेट बैंकिंग या जो भी बैंक अकाउंट है उसके थ्रू इसमें पेमेंट कर सकते हो। यहाँ पे कंपनी ही डिक्लेयर करती है कि उसका एक शेयर कितने का आएगा। इनका एक शेयर का जो प्राइस था 500 रुपीज इन्होंने प्राइस रखी थी। एक शेयर का प्राइस 500 रुपीज रखा था और जो एक लॉट था उनका एक लॉट 30 शेयर का था। इसका मतलब ये होता है कि जब भी आप आईपीओ में अप्लाई करते हो तो आपको नंबर ऑफ शेयर्स नहीं मिलते, नंबर ऑफ लॉट्स मिलते हैं। क्लियर है? और एक लॉट 30 शेयर्स का था। मतलब आपको इसके लिए अगर एक लॉट अप्लाई करना है तो कितना पैसा चाहिए? 30 शेयर मल्टीप्लाई बाय 500 रुपीज का एक शेयर था। 15,000 रुपए में आप टाटा टेक के एक आईपीओ के लिए फॉर्म भर सकते हो। अगर नॉर्मल आईपीओ आ रहा है, एसएमई नहीं है, तो 15,000 के अमाउंट में आप किसी भी आईपीओ के लिए एक लॉट के लिए अप्लाई कर सकते हो। ये स्टैंडर्ड है। ठीक है, आपने एक लॉट के लिए फॉर्म फिल कर दिया। 4 नवंबर से 8 नवंबर तक ये आईपीओ ओपन था। 9 नवंबर को उन्होंने डिक्लेयर किया। 9 नवंबर को इन्होंने बोला अलॉटमेंट करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, अगर कंपनी बोल रही है कि हम 500 करोड़ के शेयर अलॉट करने वाले हैं, बट उनके पास अगर एप्लीकेशन 2000 करोड़ शेयर की आ जाती है तो सबको तो शेयर नहीं दे पाएगी ना कंपनी। तो कंपनी क्या करती है? अलॉटमेंट करती है। 500 करोड़ की एप्लीकेशन उनके पास में आई है तो वो 500 करोड़ की जो एप्लीकेशन आई है उन्हें अलॉटमेंट कर देते हैं शेयर का, और बाकी जो लोग हैं जिन्हें शेयर नहीं मिलता है उन्हें रिफंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? पैसा रिफंड कर देते हैं। जो 15,000 रुपए का आपने पैसा लगाया है वो आपके अकाउंट में एज इट इज आ जाता है विदाउट सिंगल पैनी के कट के। ठीक है, कोई भी पैसा आपका कट नहीं होता। तो 10 नवंबर को कंपनी ने बोला रिफंड कर दिया। ठीक है, अब कंपनी ने बोला 12 नवंबर को हम लिस्ट होने वाले हैं। लिस्ट होने वाले हैं किस पर? एनएससी और बीएससी पर। यहां तक समझ आया? और कभी भी कोई कंपनी मार्केट में लिस्ट होती है तो वो 9:15 बजे नहीं होती है, वो मॉर्निंग में 10 बजे लिस्ट होती है। क्लियर है? मॉर्निंग में 10 बजे लिस्ट होती है। तो 12 नवंबर को इन्होंने बोला हम लिस्ट होने वाले हैं। अब जब आप थोड़ा सा फाइनेंस सीख जाओगे तो आपको पता चलेगा कि टाटा टेक एक अच्छी कंपनी है। 500 रुपए पे अपना शेयर ऑफर कर रही है, लेकिन एक्चुअली में इसकी वैल्यू 1000 रुपए तक तो होनी चाहिए। राइट, तो मैंने वहां पे क्या किया? एक फॉर्म फिल कर दिया। ठीक है, एक लॉट के लिए फॉर्म को फिल कर दिया। जब 12 नवंबर को इसकी लिस्टिंग हुई थी, एक्चुअली में जब लिस्टिंग हुई थी, ये मैं रियल एग्जांपल बता रही हूं, 12 नवंबर को टाटा टेक का जो शेयर लिस्ट हुआ था वो 1200 पे लिस्ट हुआ था, 1200 पर। ठीक है, तो अगर इसका प्रॉफिट देखें यहां पे 500 पे आपने बाय किया, 1200 पे लिस्ट हुआ, अगर आपने इसको 1200 पे ही बेच दिया तो आपको प्रॉफिट 700 का हुआ है। कितने रुपीस का? 700 का। और आपने कितनी यूनिट ली है? एक लॉट में 30 यूनिट ली है, तो आपको प्रॉफिट कितने का हुआ? 21,000 का। मतलब 4 नवंबर से 8 नवंबर के बीच में ओपन था, तो 4 नवंबर से 12 नवंबर तक कितने दिन हुए हैं? 8 दिन। 8 दिन के अंदर आपने 15,000 रुपए लगाकर आईपीओ में 21,000 रुपए बना लिए।
ठीक है, इसको बोलते हैं लिस्टिंग गेन। जनरली लोग क्या करते हैं, लिस्टिंग गेन का फायदा उठाते हैं। ठीक है, तो ये लिस्टिंग गेन होता है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि कंपनी प्रॉफिट में ही लिस्ट हो, राइट। कंपनी कभी कभी डिस्काउंटिंग में भी लिस्ट होती है, जैसे कि Hyundai, राइट। Hyundai का शेयर डिस्काउंटिंग में लिस्ट हुआ था, तो उसे हम बोलते हैं डिस्काउंटिंग लिस्टिंग, और अगर प्रॉफिट में होता है उसको हम बोलते हैं लिस्टिंग गेन। ठीक है, तो आईपीओ को अप्लाई करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आईपीओ की डिटेल्स हमारे चैनल पर लेकर आते रहते हैं। जब भी कोई अच्छा आईपीओ आता है, जैसे फिजिक्स वाला हो गया, नीसो हो गया, उसकी डिटेल्स हम आपको पहले ही बता देते हैं। तो थैंक यू सो मच, और मार्केट की ऐसी ही इंफॉर्मेशन के लिए फॉलो मार्केट विद मोनिका टू अपडेट योरसेल्फ।